रवि इंडियन पब्लिक स्कूल झुंझुनू, उसमें सबसे ज़्यादा सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल में पूरे भारत में सबसे ज़्यादा विद्यार्थी दिए हैं, सैनिक दिए हैं, अफसर दिए हैं। रिलेटिव भी यहाँ पे पढ़ के गए तो बता रहे थे बड़ा अच्छा यहाँ पे पढ़ाते हैं, रूटीन भी, खाने का सब अच्छा है। फोन में भी देखा तो इसमें यही अच्छा दिख रहा था सबसे। अभिभावकों से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि इसका समय कम है और पहली बार खुली है। 20 तारीख तक उनको आवेदन करना है, 8 मार्च को उनकी परीक्षा है। 5th क्लास में जबकि बच्ची पढ़ रही है वो ही परीक्षा दे सकती है। और ये लड़कियों के लिए किया गया है, पहले विद्यालय है। सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल में कोई एजुकेशन है, लेकिन ये दोनों सैनिक स्कूल खुले हैं, ये केवल लड़कियों के लिए है। इसके लिए मैं सरकार को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। इसमें रवि इंडियन पब्लिक स्कूल में जो तैयारी करवाई जाती है, निश्चित रूप से उन लड़कियों का सभी का सिलेक्शन होगा आवेदन भर के। और आवेदन भी जो करते हैं, फॉर्म भरते हैं, वो भी निःशुल्क है सरकार की तरफ से। जो सीट भरी जाती है वो IAS RAS की तरह परीक्षा देनी पड़ती है, इसलिए उनको प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। लगभग बात करें तो कितनी साल होगी संस्था ने? ये संस्था है 90 से चल रही है, लेकिन जो ये 2 सैनिक स्कूल खुले हैं, सीकर और बीकानेर, उसमें केवल राजस्थान की बच्चियों का ही प्रवेश हो। एक उदाहरण मैं भी बात करूं, मेरो छोटो भाई है जो को भी 2013 के महीने राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के महीने 8वीं पढ़ गयो। पूरा देश की स्कूल में बच्चा एक तरफ और रवि इंडियन का बच्चा एक तरफ, मतलब अनुपात वो है। यहाँ से 50 बच्चों ने परीक्षा दी थी लखनऊ सैनिक स्कूल में, उसमें 33 बच्चे अभी अभी शुरू हो रहे हैं, 3-4 दिन पहले रिजल्ट आया है। अच्छा पढ़ाते हैं और सुबह उठा के क्लास लगती है और क्लास पे भी टीचर सारे अच्छे हैं। बाकी जितने स्कूल के देखे उनसे तो अच्छा ही लगा। लेकिन यार रवि इंडियन पब्लिक स्कूल में जो तैयारी जब करवा दी जाती है तो इनकी नींव इतनी मजबूत हो जाती है कि उसके बाद में निश्चित रूप से चाहे सिविल में जाएँ, चाहे डिफेंस में जाए, कहीं भी जाए, अफसर निश्चित रूप से बनते हैं बच्चे। उसके बाद में आज इनकी IQ इतना बढ़ गया, कुछ भी पढ़ाओगे आप, 10वीं की गणित भी इनसे कराओगे तो 10वीं का गणित भी कर देंगे। और लोग कंप्यूटर से काम करते हैं, इतने में तो ये खुद कर देते हैं, खुद हाथ से कैलकुलेशन कर देते हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, इसका प्रचार प्रसार ज़्यादा से ज़्यादा करें। निश्चित रूप से रवि इंडियन पब्लिक स्कूल में तैयारी करके बच्चा, मैं तो ये भी कह सकता हूँ रवि इंडियन पब्लिक स्कूल एक तरह से गारंटी ही लेती है। नमस्कार, राम राम, मैं रिपोर्टर दिलराज और आज अपने साथ में पूर्व सांसद नरेंद्र जी। और बात करा बीजेपी सरकार जकी है लगातार, मतलब सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल और बाकी लिए काम कर रही है। NDA की बात करा तो सब पहली स्टार्टिंग में गर्ल्स ने एंट्री है जगी बीजेपी सरकार करी। और बी मामला का मायना आपा देखा तो अब सैनिक स्कूल की शुरुआत जगी राजस्थान में हुई है। 2 सैनिक स्कूल ऑल इंडिया के मायने खटाई को नहीं, राजस्थान के मायने पहली चोट स्टार्ट हुई है, और एक सीकर के मायने, दूसरी बीकानेर के मायने। बात कर सा पूरी के ऊपर चर्चा। और लड़कियां ने कतो इको फायदो है कि साबू पे तैयारी कर सके, कि साबू गवर्नमेंट है जो लड़कियां ने बढ़ाओ देबा के लिए सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल है के लिए काम कर रही है। सर पहले तो बहुत बहुत मोकली मैं यहाँ बधाई देबो चाहूँ, क्योंकि थे पार्टी के साथ में भी जुड़े रहो और बीजेपी के साथ में। और बीजेपी सरकार है जो लगातार पहली NDA के मायने लड़कियां की एंट्री दी और अब है जो सैनिक स्कूल भी शुरुआत करी है। रिपोर्टर साहब, आपको भी बहुत बहुत मोकली राम राम। आप ये बात सच कह रहे हो कि मोदी जी के आने के बाद में सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल में पहले लड़के ही एडमिशन लेते थे, बिल्कुल, अब लड़कियों का भी उनमें प्रवेश जारी कर दिया। अब राजस्थान सरकार ने और बीकानेर में 2 सैनिक स्कूल अभी खोले हैं, उनका आवेदन भी 20 तारीख तक बच्चियों को करना है। और लड़कियों का ही ये पहली बार 2 सैनिक स्कूल खोले हैं और 8 मार्च को उनकी परीक्षा है। और इसकी तैयारी के लिए रवि इंडियन पब्लिक स्कूल झुंझुनू जो है, उसमें सबसे ज़्यादा सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल में पूरे भारत में सबसे ज़्यादा विद्यार्थी दिए हैं, सैनिक दिए हैं, अफसर दिए हैं, और ये तैयारी करवाती है। तो मैं अभिभावकों से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि इसका समय कम है और पहली बार खुली है तो इसका समय कम है। 20 तारीख तक उनको आवेदन करना है, 8 मार्च को उनकी परीक्षा है और 5 में पढ़ती हुई बच्ची परीक्षा दे सकती है। 5th क्लास में जकी बच्ची पढ़ रही है वो ही परीक्षा दे सकती है। और लड़कियों का आवासीय विद्यालय है। और सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल में जो बच्चियाँ जाती हैं, ज़्यादा सेना में NDA के लिए ही तैयारी की जाती है। बाकी JEE NEET में भी जा सकती हैं, वो कोई भी अफसर बन सकती हैं, लेकिन उनका अनुशासन है और है आवासीय विद्यालय में रहने का उनको मौका मिलता है। और ये लड़कियों के लिए किया गया है, पहले विद्यालय हैं तो को एजुकेशन के विद्यालय भी मिल जाएंगे, लेकिन सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल में को एजुकेशन है, लेकिन ये दोनों सैनिक स्कूल खुले हैं, ये केवल लड़कियों के लिए हैं। इसके लिए मैं सरकार को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और इसकी तैयारी के लिए अभिभावकों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि समय कम है, 1-1.5 महीने बचा है। इसमें रवि इंडियन पब्लिक स्कूल में जो तैयारी करवाई जाती है, निश्चित रूप से उन लड़कियों का सभी का सिलेक्शन होगा, क्योंकि अब अचानक किया गया है। अगले साल तो पूरा साल बच्चियों को तैयारी करने के लिए मिल जाएगा, अभी तो 1-1.5 महीना बचा है।
इसलिए 5th में पढ़ते हुए बच्चियाँ ही दे सकती हैं। तो उस तैयारी के लिए मैं उनसे करूँगा, क्योंकि उनके सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल में वहाँ एक सिस्टम ऐसा ही है बच्चों का, जहाँ तैयारी करवाई जाती है। तो अभिभावकों को ये निवेदन है कि वो जल्दी से जल्दी फार्म भरवा करके आवेदन भर के, और आवेदन भी जो करते हैं फार्म भरते हैं वो भी निःशुल्क है सरकार की तरफ से। तो सभी से ये निवेदन है कि जितनी तैयारी करवा करके जल्दी से उन बच्चों को भेजें कि उन बच्चों को 12वीं तक पढ़ने का मौका मिलेगा। इसीलिए मैं सरकार को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो उन्होंने जो कहा है पहले सरकार वही करती जा रही है। सर राजस्थान में सिर्फ 2 ही जगह ओपन हुई है, सैनिक स्कूल और पहली सैनिक स्कूल है जखी कमाई ने सिर्फ गर्ल्स की एंट्री गर्ल्स है। की एंट्री है वो सर राजस्थान में पहली है, और भी खोलने की संभावना है, क्योंकि उसमें जो दिया हुआ है लिखा पढ़ा है उसमें लिखा हुआ है कि और भी सैनिक स्कूल खुलेंगे बच्चों के लिए। बाकी 2 चालू हो गए हैं। इसके लिए मैं अपने जो निदेशक बीकानेर है उसके अंडर में एक कार्यक्रम होगा। बात करा 8 तारीख को लेर 20 तारीख तक की फॉर्म डेट है, 8 तारीख को स्टार्ट है। वो परीक्षा है, अच्छा 20 तारीख लास्ट डेट है। 20 तारीख यही 20 जनवरी। हाँ 20 जनवरी लास्ट डेट है डेट, और 8 मार्च को परीक्षा है। लेकिन सर एक लिए बहुत कम टाइम है, कहीं टाइम बच्चा कम है। मतलब ई टाइम के मायने जबकि बच्चे हैं तैयारी कर जो रवि इंडियन बच्चों- मतलब काफी पुरानी संस्था है। तो यहाँ पहले से तैयारी का मैटर भी है, बच्चों को सिखाना है। ये 5 ये बच्चे हैं, लेकिन इनकी परीक्षा में जो सीट भरी जाती है वो बिल्कुल। IAS RS की तरह परीक्षा देनी पड़ती है उन बच्चों को, इसलिए उनको प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। बाकी जो कोर्स है वो लगभग 5वीं का 6th का यही आएगा, जिसमें 4 सब्जेक्ट हैं, हिंदी है, गणित है, अंग्रेजी है और पर्यावरण अध्ययन है। बिल्कुल जखी सर बात की है भी मैं सहमत भी हूँ कि एग्जाम है जबकि 5वीं क्लास के मायने 6ठी क्लास में एंट्री की है, लेकिन बिको लेवल है बी तरह को है। बात करा तो सेना में लागबो और आसान उसके, लेकिन ई एग्जाम ना क्रैक करबो ब्यू मुश्किल हुए, क्योंकि एक मायने हर चीज है जकी डिटेलू लेवे के बच्चन की हिसाबू और वो अनुभव है जो को बात करा तो रवि इंडियन जकी कई बरसाऊ कई सालों अपना शेखावटी अंचल का ही कोनी पूरा देश का जगह विद्यार्थी है, और जको सपना देखा है कि NDA के मायने जावा अपा और ऑफिसर बनवा को सपनों देखा है, लेकिन बाकी शुरुआत बाको स्तंभ बाकी नींव जगी तैयार करवा को काम करा है बा रवि इंडियन स्कूल करा है। सर लगभग बात करा तो कितनी साल होगी संस्थान? ये संस्था है 90 से चल रही है। वैसे मैंने 85 से इंडियन पब्लिक स्कूल थी, अब दूसरा रवि इंडियन पब्लिक स्कूल में सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल तैयारी होती है। और सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल हैं उनमें क्या है कि इंडिया की कोई भी बच्चा उसमें भाग ले सकता है, लेकिन जो ये 2 सैनिक स्कूल खुले हैं सीकर और बीकानेर, उसमें केवल राजस्थान की बच्चियों का ही प्रवेश हो। बिल्कुल मेरा छोटो भाई है जो को भी 2013 के मायने राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के मायने 8वीं पढ़ गयो। मैं एक असेंबली में बैठे बैठे एज ए अभिभावक गयो 7 के मायने जना बैठे जगह प्रिंसिपल हा मेजर हा कर्नल हा बे एक ही बात करिया कि यार रवि इंडियन किया तैयारी करवावे है काई बाकन है जो को के मतलब बात करा तो के एक स्कूल के मायने पूरा देश की स्कूल में बच्चा एक तरफ और रवि इंडियन का बच्चा एक तरफ, मतलब अनुपात वो है जहाँ केवल के चारू मेर तो वो क्षेत्रपाल बा एक कहावत है 20 आबू पूरो के कब्जो है जो को एक तरीका के रवि इंडियन को है। अब इसी बात पर आप अभी बताना चाहता हूँ, नया कीर्तिमान स्थापित किया रवि इंडियन पब्लिक स्कूल ने। ऐसे ही जैसे ये सैनिक स्कूल 2 खुले हैं, ये तो लड़कियों के खुले हैं। बिल्कुल एक लखनऊ में यूपी में भी, यूपी सरकार की लखनऊ में भी सैनिक स्कूल है, वो को एजुकेशन है। अभी उसका रिजल्ट आया, वो पहले से चल रही है। हमारे बच्चे यहाँ से 50 बच्चों ने परीक्षा दी थी लखनऊ सैनिक स्कूल में, उसमें 33 बच्चे अभी अभी सेलेक्ट हो रहे हैं। 3-4 दिन पहले रिजल्ट आया है। 33 बच्चे रवि इंडियन पब्लिक स्कूल के लखनऊ स्कूल में अभी अभी हुए हैं। बिल्कुल जो आप उदाहरण बता रहे हो ना, यूपी के बच्चे ही दे सकते हैं उसमें, दूसरे नहीं दे सकते। यूपी के बच्चे यहाँ तैयारी करते हैं। 50 बच्चे थे, उसमें से 33 बच्चों का अभी अभी चयन हुआ। मैं आपको बताऊं कि रवि इंडियन जो सैनिक और मिलिट्री स्कूल का अपने स्वयं का ही प्रतिवर्ष रिकॉर्ड तोड़ती है। और मैं आपको अभी भी वो 33 बच्चे लाइन से खड़ा कर देता हूँ, उनसे आप वार्तालाप कीजिए। अभी आपको बुला करके मैं आपको मौका दूंगा उनसे बात करने के लिए, क्योंकि यही विद्यार्थी आपके सामने ये परीक्षा दे रहे हैं। अच्छा, तो तैयारी कर रहे हैं। अब देखो स्कूल मिलिट्री स्कूल और तैयारी कर रहे हैं। आज मैं बताऊं मकर संक्रांति को पर्व है, और भी पर्व के ऊपर भी मतलब बच्चा जखा के ऊपर फोकस है वो सिर्फ एक ही है, पढ़ाई। ये भविष्य का सवाल है। इनको रविवार को 18 तारीख को सैनिक स्कूल ऑल इंडिया की परीक्षा है, इसलिए ये बच्चे तैयारी कर रहे हैं। ये सारे जो बच्चे हैं सैनिक स्कूल 18 तारीख को परीक्षा देंगे, और उसमें कम से कम भी ये मान लो कि 40% बच्चे, ये 200 बच्चे हैं, 40% बच्चे इनमें से सिलेक्शन होंगे। बिल्कुल, और बहुत बड़ो रेशियो है जो को 40% बतावे है। मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ, बात भी कर लूँ, यही बात नहीं मैं आप उनसे वो करा देता हूँ जो 33 बच्चे अभी सिलेक्शन हुए। हाँ बिल्कुल, एक बार 33 बच्चे जो सिलेक्शन हुए उनको भेज दो आप। कोई स्कूल के मायने जब सर कह रहा है कि 33 बच्चा को सिलेक्शन है, अब बैठे सीट 60 और 33 बच्चा हटाऊं सर थे 40% को केवा वो 50+ को रेशियो आगो। मैं इनका क्या किया, अभी मेडिकल इंटरव्यू हो रहा है,
तो मैं वो फाइनल सिलेक्शन के हिसाब से बता रहा हूँ। बिल्कुल कि ये नहीं है कि 33 का 33 ही सारे सिलेक्शन हो जाए, कोई मेडिकल अनफिट भी हो सकता है, बिल्कुल। इंटर में कोई नंबर कम आ सकते हैं, लेकिन इंटर में तो बहुत कम रुकते हैं यहाँ ये बच्चे। लेकिन मेडिकल अनफिट है उनको मेडिकल फिट लेते हैं, क्योंकि वहाँ मिलिट्री के लिए अफसर तैयार किए जाते हैं। बिल्कुल सर, आपको मैं रूटीन थान का ही नहीं पूछूं सऊ, देखो छोटो सो बच्चो है, अब देखो दिया दिखबम छोटो है लेकिन काम बड़ा बड़ा जबकि सऊ प्रतिष्ठित एग्जाम हुआ है, बक माइनस सिलेक्शन ले रहे हैं, नाम का ही है आयुष्मान। आयुष्मान। एग्जाम क्या की दी है? यूपी सैनिक। यूपी सैनिक। और भी सैनिक स्कूल के मायने ये बच्चा है, सारा रिटर्न पास करो। रवि इंडियन स्कूल है की साबू तैयारी करावे, कहीं थारो रूटीन रेवे पूरे दिन कहीं करावे किया पढ़ावे? अच्छा पढ़ाते हैं और सुबह सुबह उठा के क्लास लगती है और क्लास पे भी टीचर सारे अच्छे हैं। आप हो कहाँ से? यूपी। यूपी से। अच्छा, वो सारे जना यूपी के हमारी जैसे। मारवाड़ी के मायने थोड़ी सी खिंचके के हाँ, क्या क्या करवाते हैं? पढ़ाई कराते हैं और खाना दूसरे से पीना बोलो। अच्छा है। आप कहाँ से हो? मैं कानपुर यूपी से, रतनपुर। अच्छा, रवि इंडियन के बारे में अगर आप कुछ बोलना चाहो तो क्या कहोगे? एक तो कैसे तैयारी करवाते हैं एग्जाम के लिए स्पेशल? क्योंकि यूपी से रवि इंडियन में आने का कारण क्या है, किसने बताया कि आपको? पहले तो ये रवि इंडियन के बारे में बहुत सुना था सर यहाँ पे, और यहाँ पे आके मेरे रिलेटिव भी यहाँ पे पढ़ के गए तो बता रहे थे बड़ा अच्छा यहाँ पे पढ़ाते हैं, रूटीन भी खाने का सब अच्छा है सर यहाँ। अच्छा, आप ये तो आपने सुना, लेकिन आने के बाद में क्या महसूस किया? अच्छा ही था सर, बाकी जितने स्कूल के देखे उनसे तो अच्छा ही लगा। अच्छा, पहले कहीं बात हुई थी कि कहीं दूसरी जगह जाएंगे, लेकिन रवि इंडियन का नाम आते ही मतलब अलग ही निकल के आते हो आप, है ना? हाँ सर, फोन में भी देखा था, इसमें यही अच्छा दिख रहा था सबसे। अच्छा, टीचर्स कैसे मेहनत करवाते हैं आपको पूरे दिन में? जैसे अभी टेस्ट चल रहा है, क्लासेस चलती है, उसमें टाइम बिल्कुल जैसे वेस्ट नहीं कराते, जो भी टाइम छोड़ा भी मिलेगा उसमें कराते हैं। अच्छा, सोने को कितना टाइम देते हैं ये बताओ? 8 घंटे लगभग। 8 घंटे। मतलब सर अब बहुत बड़ी बात है कि बच्चा जखा है नींद भी बाकी पूरी हुई है, लेकिन बी के अलावा सिर्फ और सिर्फ फोकस है ये जो क्या पढ़ाई है पर। कि लगभग 10 और 12 के बीच में उम्र है सबकी, बिल्कुल। और 10-12 में उनके 12 घंटे तक पढ़ना, ये भी एक सबसे बड़ी चीज़ है। और सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल में सिलेक्शन होना एक अलग बात है। तो सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल बहुत कम है, बच्चों की संख्या जनसंख्या बढ़ रही है, बच्चे परीक्षा देने वाले बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन यहाँ रवि इंडियन पब्लिक स्कूल में जो तैयारी जब करवा दी जाती है तो इनकी नींव इतनी मजबूत हो जाती है कि उसके बाद में निश्चित रूप से चाहे सिविल में जाएँ, चाहे डिफेंस में जाए, कहीं भी जाए, अफसर निश्चित रूप से बनते हैं बच्चे, क्योंकि उनकी नींव मजबूत हो जाती है। तो इसके बाद में आज इनके IQ इतना बढ़ गया, कुछ भी पढ़ाओगे आप, 10वीं की गणित भी इनसे कराओगे तो 10वीं का गणित भी कर देंगे और सवाल भी नहीं लिखेंगे। बिल्कुल। इतने फास्ट करते हैं, इनकी कैलकुलेशन इतनी बढ़ गई। लोग कंप्यूटर से काम करते हैं, इतने में तो ये खुद कर देते हैं, खुद हाथ से कैलकुलेशन कर देते हैं। हाथ की जरूरत ही कौन पड़ा, डायरेक्ट लिख कर डायरेक्ट लिख कर बोलर वो बता दे। बोलर। मोदी जी है जगह पहले भी जहाँ ऑपरेशन सिंदूर आयो सर, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस है जगह महिला ऑफिसर करी तो एक नयो आयाम लिखवा लाग रहा लगातार। वाले में भी तो 2 लड़कियों ने तो करामात दिखाई है, बिल्कुल। वो तो देश की लड़कियां ही हैं। तो बिल्कुल, अब थारे घर अगर 5वीं क्लास के मायने कोई बच्ची है जखी सैनिक स्कूल को सपनों देखे है, अफसर बनवा को सपनों देख रहा है, तो रवि इंडियन एक बार थे आओ विजिट करो, और विजिट कर चुना थान खुद न लाग सी कि बिल्कुल अब मैं अठे ही छोड़ जावा हमारी बाई ने, क्योंकि थे देख को पीछे का सेपरेट गर्ल्स हॉस्टल है का अन तैयारी करवाबा खातर, और रेबा की पूरी व्यवस्था, और सर अनुभव तो एक अलग है ही, जखा को तो कोई सानी को नहीं। यहाँ क्या है कि अब इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ, इसका प्रचार प्रसार ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि ये बच्चों के भविष्य का सवाल है, 12वीं तक पढ़ेंगे। इस बार क्या है कि ये 1 महीने 1.5 महीने की तैयारी है, बिल्कुल। अगली साल तो 1 साल की बच्चों को तैयारी मिलेगी, इसलिए बहुत सी बच्चियाँ तैयार हो जाएंगी, कहने की जरूरत नहीं है, खुद कंपटीशन तैयारी करने लग जाएंगी। अब बच्चियों को पता ही नहीं है, साथ में बोर्ड की परीक्षा भी है, बिल्कुल, तो उसको वो भी देनी है। तो अब जो क्या कि मेरिट इस बार पहली बार थोड़ी नीची रहेगी, जो 80 सीट हैं दोनों में, 80 कर में भी 80 है और बीकानेर में 80 है। अब 80 सीट पूरी करने के लिए 1 साल तैयारी करते हैं तो मेरिट ऊंची जाती है, बिल्कुल। और 1 महीने में जो तैयारी कर लेगा, अब तैयारी का सिस्टम दूसरी जगह बैठ नहीं सकता। बिल्कुल। हम तो सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल की जो रवि इंडियन स्कूल है, ये तो करवाती आ रही है, बिल्कुल, बरसा बरसों कर रही है। ये जो बच्चे परीक्षा दे रहे हैं, ये सिस्टम चल रहा है, इनकी 18 तारीख को एग्जाम है, 18 तारीख को एग्जाम है ऑल इंडिया की सैनिक स्कूल की। मैं थान छोटी सी चीज दिखावो चाहूँ, ये देखो ये बच्चा छोटा छोटा बच्चा है जगह OMR भर रहा है, मतलब जको आपा 11-12 में नीट जेई को फाउंडेशन करवावा, 5वीं वाली बच्चियां भी जो देंगी इस OMR शीट से ही देनी है, तो ये प्रैक्टिस हम ही करा सकते हैं। इससे कॉपी भी चीज मशीन से होती है। अब एक गांव में बच्ची बैठी है, उसको कौन तो ट्यूशन करा दे, कौन इसके OMR शीट से भरवाएगा, तो वो आएगा नहीं। इसलिए ये सुनहरा मौका है, क्योंकि इसमें ज्यादा से ज्यादा
सिलेक्शन हो जाएंगे जो भी बच्ची परीक्षा देगी, लेकिन इसकी प्रैक्टिस उसको जरूरी है। बिल्कुल। तो 2 महीना को लगभग टाइम है और क्रैश कोर्स एक तरीका हूँ आपा बोल्स का रवि इंडियन जबकि 1990 तैयारी करा रही है, वो अनुभव के साथ में अगर थारी बच्ची एग्जाम में बैठ सी तो सिलेक्शन को रेशियो है जो वो बढ़बा को चांस पूरो है। और बात करा गोल्डन अपॉर्चुनिटी, अरे बा एक कहावत है ना बा किया करा कि मारी छोरा कौन सी छोरा कम है तो कम कोनी और कम जद कोनी जद थे थारी बच्चा ने अपॉर्चुनिटी देसो। तो सर लास्ट में कई मैसेज देबो चाहो सगला अभिभावकान? बस ये निवेदन है कि बच्चों का से ही देश आगे बढ़ता है, परिवार। और बिल्कुल। एक लड़की होती है 3 परिवार को कम से कम देखती है। लड़कियां आगे जाकर कुछ बनेगी तो निश्चित रूप से मोदी का सपना भी 2047 का वो पूरा होगा। मोदी जी ने आते ही महिलाओं को जितना महत्व दिया है, महिलाओं के नाम सिलेंडर, महिलाओं के नाम मकान, महिलाओं के नाम घर, हर चीज़ें, खाते खुलाना महिलाओं के नाम, और महिला आगे बढ़ने लगी है। तो आज भारत इस स्तर पर पहुंचा है, आज विकसित भारत की तरफ जा रहा है। 2047 में उनका तभी तो कहना है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। ये सबसे प्रयास के लिए ही लड़कियों को जब तक हम आगे नहीं लाएंगे तब तक। ये तो अभिभावकों से यही निवेदन है कि 1 महीने का चांस है, अगले साल तो दौड़ धूप बढ़ जाएगी। निश्चित रूप से रवि इंडियन पब्लिक स्कूल में तैयारी करके बच्चा, मैं तो ये भी कह सकता हूँ रवि इंडियन पब्लिक स्कूल एक तरह से गारंटी ही लेती है। बिल्कुल। निश्चित रूप से यहाँ जो प्रवेश लेगा 1.5 महीने, उसका श्योर सिलेक्शन हो। और बिल्कुल आ तो देखो झुंझुनू वासी, अपना राजस्थान वासी, अपना देशवासी है, बाकी लिए भी सौभाग्य की बात है कि अपने बीच में शिक्षाविद भी है और राजनीतिज्ञ भी है, जगह अपना बच्चा ना है जो एक अलग प्लेटफॉर्म मुहैया हुआ करा, जो एजुकेशन की बात करा तो एक अलग दिशा और दशा देवा है। धन्यवाद, राम राम सा।